लो दोस्तों, मैं हूं अमन और आज मैं बात करने वाला हूं नई होंडा ग्रेजिया BS6 एडिशन की। एक वक्त था जब इंडियन मार्केट में स्कूटर्स बस यूटिलिटी व्हीकल की तरह जाने जाते थे, जिसमें आपको स्टोरेज चाहिए थी और बाकी बेसिक फीचर्स। वहीं स्कूटर अब बाइक से ज़्यादा फीचर्स होने की वजह से जाने जाते हैं दोस्तों। और इसी ट्रांजिशन का एक छोटा सा पार्ट है होंडा ग्रेजिया, जिसके BS6 एडिशन को होंडा ने लॉन्च कर दिया है दो वेरिएंट्स में, स्टैंडर्ड और डीलक्स। डीलक्स वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 80,500 और स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 75,500। नई ग्रेजिया पुराने और नए कलर्स में मिलती है, जिसमें एक है पर्ल स्पार्टन, जो कि मेरे सामने है दोस्तों। अभी इस वीडियो में मैं नई ग्रेजिया के एक एक फीचर को कवर करूंगा। मैं बात करूंगा इसके डिज़ाइन की, इंजन की, टायर्स, ब्रेक, सस्पेंशन की, फिर इसकी एक राइड लेके इसका राइडिंग एक्सपीरियंस बताऊंगा, फिर इसके मीटर और हेडलाइट की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से। दोस्तों डिज़ाइन इसका BS4 जैसा ही रखा गया है। जो कोर डिज़ाइन है वो सेम है, बट कुछ एडिशनल चेंजेस किए गए हैं जो इस स्कूटर को पहले से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। एक तो इसका फ्रंट ऐसा है कि देखते ही आपको इस स्कूटर से प्यार हो जाएगा। नीचे हेडलैम्प्स और ऊपर पायलट लैंप्स दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी अट्रैक्टिव सी फील देते हैं इस स्कूटर को। वहीं जो इसकी रियर लाइट्स और इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन है वो आपको हल्का सा बैटमैन वाली फील देगा। फुट स्पेस के नीचे जो होंडा लिखा हुआ है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है, स्पेशली मुझे, क्योंकि सबसे पहले मैंने ये CBR में देखा था। तो जैसे ही ये देखता हूँ वो एक नॉस्टैल्जिया वाली फील आ जाती है। ग्रेजिया होंडा का एक ऐसा स्कूटर है जिसमें वो अपना ट्रेडमार्क क्लासी और राउंड डिज़ाइन ना देते हुए एक बिल्कुल यंग और एजी डिज़ाइन देता है। डिज़ाइन के साथ साथ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग टच है वो भी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको बाकी सब स्कूटर्स की बिल्ड क्वालिटी से अच्छी मिलती है, और उसके साथ ही जो इसका फिनिशिंग टच है, जो फाइबर है उसका डिज़ाइन, और साथ साथ फील, जो टेक्सचर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपने डिज़ाइन के साथ साथ एक और चीज़ जो ग्रेजिया में इंप्रेसिव है वो है इसका इंजन। इसका इंजन हमें 124 सीसी का मिलता है। पावर तो बस ये 8.14 bhp देता है दोस्तों, जो कि एक 125 सीसी के हिसाब से ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट इस इंजन की जो रिफाइनमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें हमें ESP टेक्नोलॉजी मिलती है, एनहेंस्ड स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, ये खुद एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 5-6 जो चीज़ें हैं उनका कॉम्बिनेशन है। एक है ACG मोटर, जो आपको बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट देती है। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो जो सेल्फ की आवाज़ आती है गियर मशीन की, वो आवाज़ नहीं आती। उसके साथ ही हमें इसमें आइडलिंग का जो बटन है वो मिलता है, एक फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी मिलती है, और टम्बल फ्लो, मतलब वो पिस्टन के अंदर होता है। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को मिला के जो टेक्नोलॉजी बनती है वो है ESP, और उसके साथ ही होंडा की HET टेक्नोलॉजी तो चलती आ रही है दोस्तों। ये हुई टेक्निकल बात। अब यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके इंजन की रिफाइनमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। आपको इस स्कूटर और एंटॉर्क में जो मेजर फर्क देखने को मिलेगा वो यही मिलेगा कि इसमें आपको पावर की है वो थोड़ी कमी फील होगी, बट जो रिफाइनमेंट है वो ज़्यादा फील होगी। उस स्कूटर में आपको हल्की सी वाइब्रेशन फील होगी, बट पावर कम फील नहीं होगी दोस्तों। यही मेजर फर्क है इसमें और इसके कॉम्पिटिटर एंटॉर्क में। माइलेज की बात की जाए तो शुरू में आपको 40-42 के आसपास की माइलेज देगी, और 2-3 सर्विस के बाद ये माइलेज बढ़ के 45 तक की हो जाएगी दोस्तों। इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है दोस्तों वो सुना देता हूं आपको, वो भी काफ़ी रिफाइंड सी साउंड है। अब इसकी स्टोरेज की बात कर लेते हैं, जिसके मेन काम ये आता है स्कूटर। चाहे कितना भी अच्छा हो दिखने में स्कूटर, बट मेन काम तो उसका स्टोरेज और सामान लाना ही होता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये एक पॉकेट मिलती है, पहले भी ग्रेजिया में मिलती थी, बट अब जो पॉकेट है वो हल्की सी बड़ी कर दी गई है, और उसके साथ ये 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। इस सॉकेट के बारे में आपको होंडा की जो वेबसाइट है उस पर नहीं मिलेगी इन्फॉर्मेशन दोस्तों। उसके बिल्कुल नीचे ये एक हुक मिल जाता है जहाँ पर हम सामान टांग सकते हैं थोड़ा बहुत। ये 3 किलो के आसपास तक की इस हुक की कैपेसिटी रहती है दोस्तों, और जो अगर कुछ बड़ा सामान है तो आप पैरों के बीच में भी रख सकते हैं। उसके साथ ही जो सीट के नीचे वाला हुक है वो भी हमें इस स्कूटर में मिलता है। यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हैं जिसमें ज़्यादा वेट हो और कुछ टांगने का सामान हो दोस्तों। और जो इसकी अंडर सीट स्टोरेज है वो ऐसे खुलती है, ये आप ये देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन वाला जो ये स्विच है वो है, इसमें जब आप ऑफ करके सीट वाला बटन दबाएंगे, नीचे आप ये देख सकते हैं ऐसे ऑन, और अब ये ऑफ की, और जो सीट वाला बटन दबाएंगे नीचे करेंगे तो ये सीट खुल जाएगी आपकी। इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है वो 18 लीटर की है,
बट इंडियन साइज़ का जो छोटा हेलमेट होता है वो आराम से आ जाता है। अगर आप एक स्टैंडर्ड साइज़ का अच्छा हेलमेट लेंगे तो वो नहीं आएगा। ये मेरा कैमरा है इसके अंदर, और इसका जो लॉक है वो बीच में है, एंड में नहीं दिया हुआ है दोस्तों। और जो अंडर सीट स्टोरेज है आप ये देख सकते हैं, इसमें साइड में भी छोटी छोटी पॉकेट्स दी हुई हैं, तो आराम से आपका सामान आ जाता है। और इसका जो फाइबर है उसकी यहाँ जो फिनिशिंग है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी देख के दोस्तों। ये फिनिशिंग है और ये लॉक है, इसका लॉक इसका बीच में है, तो आपको बीच में ही प्रेस करना है, आपको पीछे प्रेस नहीं करना है। यहाँ आपको बीच में प्रेस करना है दोस्तों। इसका जो फ्यूल कैप है वो भी सीट पे बैठे बैठे खुल जाएगा, फ्यूल का बटन दबाते ही। आप ये देख सकते हैं इसमें हमें डबल लीड फ्यूल कैप मिलती है। ये ऊपर वाला परमानेंट अटैच्ड है, ये ऊपर होगा तो जो नीचे वाली लीड है वो खुलेगी और आप यहाँ से पेट्रोल डलवा सकते हैं। ये भी बढ़िया फीचर है दोस्तों। अब आपको सीट से नहीं उतरना पड़ता, होंडा के अब किसी भी स्कूटर में आपको सीट से नहीं उतरना पड़ता, सब स्कूटर्स में ये फीचर आ गया है। अब एक बार इसको राइड करके इसका राइडिंग एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये है कि जो इसकी सीटिंग पोजीशन है वो आपको दिखने में ज़रूर हल्की सी एग्रेसिव लगती है, बट नॉर्मल सीटिंग पोजीशन है। जो फुट स्पेस है वो भी इसका ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, फुट स्पेस ठीक है दोस्तों। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि इसकी जो मीटर की विजिबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। दिन में अंधेरे में बहुत ज़बरदस्त है, बट दिन में ओके है। जो रियर व्यू मिरर्स हैं उनकी पोजीशनिंग ठीक है स्कूटर के हिसाब से, बट जो फ्रंट में थोड़ा सा बल्की फील होता है स्कूटर को स्टेबिलिटी देने के लिए वो ज़बरदस्त है। और रिफाइनमेंट ऐसी है जैसे कि आपको ये लगेगा कि स्कूटर चला ही नहीं रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट, एक बिल्कुल सॉफ्ट सी टच देता है दोस्तों जब इसको चलाते हैं। ऊपर ये देख सकते हैं जो 3 ग्रीन लाइट है वो इसकी इको मोड की लाइट है। जब 3 जल रही है मतलब आप बहुत बढ़िया जो एवरेज है वो निकाल के दे रहे हो घर वालों को। 2 का मतलब है कम दे रहे हो और 1 का मतलब है बिल्कुल उनका पैसा बर्बाद कर रहे हो दोस्तों। इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़बरदस्त नहीं है, मतलब एकदम से झटके से नहीं भागती। बट एक चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो ये है कि जो लो स्पीड से हाई स्पीड का ट्रांजिशन होता है वो बहुत स्मूथ रहता है। ऐसा नहीं कि स्लो ट्रांजिशन है, स्लो है ये स्कूटर, बट जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है दोस्तों। ब्रेकिंग रिस्पॉन्स फ्रंट का अच्छा है, रियर का ओके है। जो सस्पेंशन है फ्रंट के वो मुझे पुराने वाली ग्रेजिया से थोड़े से बेटर लगे, शायद डिज़ाइन की वजह से हैं या सस्पेंशन भी ट्यून किए गए हैं, बट पुराने वाली ग्रेजिया से इसके सस्पेंशन ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ एक आइडल स्विच भी दिया गया है जो मुझे नहीं लगता मेरे किसी काम का है। क्या 20-30 सेकंड के लिए बार बार बंद करेंगे चालू करेंगे। बट ये है कि दोस्तों ये जैसा स्कूटर है वैसा लंबी राइड के लिए, मतलब लंबी राइड का मतलब है मेरा 40-50 किलोमीटर तक के लिए बढ़िया है। इतना आप इस स्कूटर को आराम से चला सकते हैं, थकान भी नहीं होगी, और जो शरीर में थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है बार बार वाइब्रेशन से, गड्ढों से, वो भी नहीं होगा, क्योंकि सस्पेंशन भी ज़बरदस्त है और इंजन भी ज़बरदस्त है। मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ राइड होने वाली है आपकी। अगर आपको एग्रेसिव चाहिए तो आप इस स्कूटर को मैं कहूँगा कि मत लीजिए, तो फिर आप कोई और ऑप्शन देखिए एंटॉर्क जैसा। बट आपको एक स्मूथ सी चाहिए जो भगे भी और थोड़ा स्मूथ हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा स्कूटर। नई ग्रेजिया को ट्रैक्शन परफॉर्मेंस देने के लिए फ्रंट में मिलते हैं 90/90 के 12 इंच के टायर। दोस्तों आजकल ज़्यादातर स्कूटर्स में फ्रंट टायर जो है वो है 12 इंच के ही हो गए हैं, जैसे कि एक्टिवा 125 में भी, ग्रेजिया में भी। और जो रियर टायर हमें इसमें मिलता है वो मिलता है 90/100 का 10 इंच का टायर। मतलब कि जो इसका रियर टायर है वो थोड़ा सा चौड़ा टायर है, बट 12 इंच का नहीं है, वो 10 इंच का है, थोड़ा सा छोटा टायर है दोस्तों। और जो डीलक्स वेरिएंट है उसमें हमें अलॉयज मिलते हैं, और जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें अलॉयज नहीं मिलते। तो मैं मानता हूँ अलॉयज वाला वेरिएंट ज़्यादा प्रीमियम लगता है। जिस तरह का ये स्कूटर है, अलॉयज वाला जो वेरिएंट है वो एक हल्का सा टच दे देता है इसको प्रीमियम। 70 के आसपास तक की स्पीड तक इसके जो टायर्स हैं वो आपको ट्रैक्शन परफॉर्मेंस बढ़िया देते हैं, चाहे आप ब्रेकिंग करें या आप टर्निंग करें, कॉर्नरिंग करें दोस्तों। नई ग्रेजिया को स्टॉपिंग पावर देने के लिए फ्रंट में डीलक्स वेरिएंट में मिलते हैं डिस्क ब्रेक्स, और जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें हमें नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। इसके जो फ्रंट ब्रेक्स हैं उनका रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी जो स्टॉपिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों फ्रंट ब्रेक्स की। और जो इसके रियर ब्रेक्स हैं वो हमें ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। वो जब मैंने अप्लाई किए तो मुझे उनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा एवरेज लगा, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ऊपर से वो बार बार आपको कैलिब्रेट भी करते रहना है, तो ये आपको देखना है कि इसके जो फ्रंट ब्रेक्स हैं वो ज़बरदस्त है और रियर ब्रेक्स हैं वो एवरेज है। बट इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो इस स्कूटर के हिसाब से काफ़ी सही दे देता है, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे देगा दोस्तों। नई ग्रेजिया में जो हमें सस्पेंशन सेटअप मिलता है वो फ्रंट में मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। इसमें पहले भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही आते थे और हल्के से सॉफ्टर साइड में है। जो नई एक्टिवा में सस्पेंशन है वो हल्के से स्टीफर साइड में है, बट इसमें जो सस्पेंशन है वो सॉफ्ट है दोस्तों। इसकी जो रियर सस्पेंशन है वहाँ हमें स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलते हैं। ये एक ही सस्पेंशन मिलता है इंजन की तरफ, बाकी सब स्कूटर्स में भी यही सेटअप मिलेगा आपको दोस्तों, क्योंकि सारा लोड इसी तरफ होता है।
रियर सस्पेंशन ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है तो बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है, अपना काम ठीक तरह से कर देता है दोस्तों। ग्रेजिया के बटन्स देखते ही बिल्कुल दिल खुश हो जाता है दोस्तों। इसके बटन्स की क्वालिटी और जो फाइबर का फिनिश है वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है। जो टेक्सचर है वो काफ़ी लग्जरियस सी फील देता है। हमें इसमें पास बटन मिल जाता है, नीचे इंडिकेटर और हॉर्न का बटन मिल जाता है। और जो दूसरी साइड है वहाँ आपको ये एक आइडल स्विच मिल जाता है। ये आपको स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा, सिर्फ डिलक्स में मिलेगा। स्टैंडर्ड में यहाँ पे आपको सिर्फ एक सेल्फ स्टार्ट मिलेगा। ये आइडल में क्या होता है, जब ये स्कूटर खड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिक ये स्कूटर खुद बंद हो जाएगा अगर आप यहाँ से इस स्विच को दबा देते हैं तो, और नीचे आपको सेल्फ मिल जाएगा। ये है ग्रेजिया का मीटर। ये मुझे दिखने में इतना ज़बरदस्त लगा अंधेरे में जब मैं इसे राइड कर रहा था कि वापस उसी अंधेरे में मैं शूट करने ले आया। बेशक ये शूट दिन में हो रहा है दोस्तों। इसमें ऊपर मिलता है हमें स्पीडोमीटर, फुली डिजिटल मीटर है ये। तो स्पीडोमीटर के नीचे आपको बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, एवरेज मिल जाती है, रेंज मिल जाती है कि कितने और चलेगी ये, साथ में टाइम मिल जाता है। नीचे आपको जो फ्यूल इंडिकेटर है वो मिल जाता है दोस्तों, ट्रिप मीटर मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है। और उसके नीचे इंजन माल फंक्शन की लाइट है, वो ना जले तो ही अच्छा है आपके केस में, वो जब जलेगी मतलब इंजन में दिक्कत है। ग्रेजिया की हेडलाइट्स जिस पे देखते ही दिल आ जाए दोस्तों। इसमें हमें फ्रंट में जो लाइट्स मिलती है वो मिलती है एलईडी लाइट्स, ऊपर इंडिकेटर और सबसे ऊपर पायलट लैंप्स। इसे जब मैंने अंधेरे में चला के देखा तो मुझे इसकी नाइट विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी दोस्तों। यूजुअली स्कूटर्स में ऐसा होता नहीं है, उनमें क्या होता है कि लाइट तो बढ़िया दिखती है बट जो देखती उतना अच्छा नहीं है। इस स्कूटर में दिखती भी अच्छी है और देखती भी अच्छी है। इसकी जो रियर लाइट है वो आपको हल्की सी बैटमैन वाली फील देगी। मैंने इसे जब पहली बार देखा था तो देखते ही मुझे ऐसा लगा था जैसे बैटमैन का लोगो है वो चमक रहा है। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऑटो एक्सट्रीम पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करते साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए।